5 राज्यों के चुनाव परिणामों ने न केवल राष्ट्रीय राजनीति का मिजाज बदल दिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा का संचार भी किया है। इन नतीजों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि मोदी लहर और विकास के एजेंडे पर जनता का भरोसा अब भी अड़िग है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस जीत की गूंज मरुधरा में भी सुनाई देगी और क्या भजनलाल शर्मा सत्ता विरोधी लहर को मात देकर राजस्थान में रिवाज बदल पाएंगे। इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट। पांच राज्यों के चुनाव नतीजों ने देश की सियासत का रुख मोड़ दिया है। जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता था, वह भाजपा ने ऐतिहासिक सेंधमारी कर सत्ता के गलियारों में धमक पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे और कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने बंगाल की जमीन पर कमल खिलाकर राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। वहीं असम में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में मिली यह प्रचंड जीत इस बात का सबूत है कि अगर संगठन मजबूत हो और विकास की नीयत साफ हो तो एंटी इनकम्बेंसी जैसी चुनौतियां भी बेअसर हो जाती है। बंगाल और असम के इन नतीजों ने अब राजस्थान की राजनीति में भी हलचल तेज कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान में भी रिवाज बदलने का दौर शुरू होगा और क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा असम के मॉडल को अपनाकर प्रदेश में भाजपा की सत्ता बरकरार रख पाएंगे। बंगाल और असम के इन संकेतों ने 2028 की सियासी जंग की बिसात अभी से बिछा दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के पीछे अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वह है भूपेंद्र यादव। भाजपा ने जब उन्हें बंगाल का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया तो चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। एक तरफ ममता बनर्जी का अभेद्य किला था तो दूसरी तरफ कई इलाकों में हिंसा और तनाव का माहौल। लेकिन चुनावी बिसात बिछाने में माहिर भूपेंद्र यादव ने शोर मचाने के बजाय रणनीतिक खामोशी को चुना। यादव ने बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र पर काम करते हुए ग्राउंड जीरो पर ऐसी घेराबंदी की जिसने सत्ताधारी दल के पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने बिना मीडिया की चकाचौंध में आए चुपचाप संगठन की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ा और पन्ना प्रमुखों तक को सक्रिय किया। हिंसा के आरोपों और विपरीत परिस्थितियों के बीच उनका संयम और सूक्ष्म प्रबंधन ही था जिसने बंगाल के चुनावी नतीजों का रुख मोड़ दिया। आज भूपेंद्र यादव की इसी साइलेंट स्ट्राइक की चर्चा देश भर के सियासी गलियारों में हो रही है। कारण तो बहुत साफ है कि ममता बनर्जी ने सही ढंग से शासन किया नहीं, अत्याचार किए, लोगों को परेशान किया, महिलाओं पर अत्याचार होने दिया, गुंडों को पनाह दी, घुसपैठियों को घुसने दिया। हिंदुस्तान में अपने यहाँ पर उन्होंने घुसपैठियों को संरक्षण दिया, शरिया कानून उपयोग में लेते थे, सरेआम पिटाई, कोड़े मारना, ये सब काम वहाँ पर हुआ है। तो जनता ने नकार दिया, ये सब स्वीकार्य नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद में पश्चिमी बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर बूथ लेवल तक, निचले स्तर तक अगर मजबूत पकड़ अगर हो तो बड़े से बड़े किले को भी धाराशायी होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। शायद इसी प्रकार का मॉडल अब राजस्थान में अपनाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में पिछले 2.5 दशकों से सियासत का एक तय डर्रा चल रहा है। मरुधरा की जनता ने पिछले 25 साल से एक परंपरा कायम रखी है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन इस बार भाजपा इस बरसों पुराने रिवाज को जड़ से उखाड़ने की तैयारी में है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक ऐसा दांव खेला जिसने अनुभवी दिग्गजों को भी चौंका दिया। पार्टी ने पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी। यह महज एक नियुक्ति नहीं बल्कि आलाकमान का एक बड़ा संकेत था।
नई सोच, नया चेहरा और एक लंबी भविष्यगामी रणनीति का। भजनलाल शर्मा के चेहरे के जरिए भाजपा ने संगठन के प्रति निष्ठा और जमीनी कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश दिया है। आज राजस्थान में चर्चा इस बात की है कि सरकार क्या कर रही है, बल्कि सवाल यह है कि क्या भजनलाल शर्मा का सादा व्यक्तित्व और केंद्र की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन इस बार 25 साल पुराने एंटी इनकम्बेंसी के ट्रेंड को बदल पाएगा। क्या 2028 में राजस्थान के सियासी इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जहां भी आप जाएं, मन में हमेशा विचार रहे राष्ट्र के प्रति हम किस तरह से काम कर सकते हैं, प्रदेश के प्रति कैसा काम कर सकते हैं, राजस्थान की जनता के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं। ये हमारे कार्यकर्ता का विजन होना चाहिए। आप चिंता नहीं करिए, हमारे जो उन राज्यों में भी जिस तरह से लगातार सरकारें बन रही थी, राजस्थान भी इतिहास रचेगा। अगली बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय अमित शाह जी को और जो हमारी टीम यहां से बंगाल गई थी, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बंगाल की जीत और असम की हैट्रिक ने भाजपा के लिए एक नया विनिंग फॉर्मूला तय कर दिया है। अब सवाल सिर्फ एक चुनाव का नहीं, बल्कि राजस्थान के उस सियासी मिथक को तोड़ने का है जो दशकों से अजेय रहा है। इसमें बेहद खास एंगल बंगाल इलेक्शन भी है, जो राजस्थान की सियासत को सीधा कोलकाता से जोड़ता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न केवल भाजपा का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि जमीनी स्तर पर मोर्चा भी संभाला। उन्होंने बंगाल के कई महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा कर वहां रह रहे प्रवासी राजस्थानियों और मारवाड़ी समाज के बीच गहरी पेठ बनाई। सियासी गलियारों में यह माना जा रहा है कि मारवाड़ी समाज के वोटर्स को एकजुट करने और उन्हें भाजपा के पक्ष में लाने में भजनलाल शर्मा की भूमिका बेहद ही निर्णायक रही। अपनी सादगी और राजस्थान की माटी से जुड़ाव के चलते उन्होंने बंगाल के व्यापारिक तबके में विश्वास जगाया। यह सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं था, बल्कि एक बड़ा संदेश था कि राजस्थान का नेतृत्व अब सीमाओं से परे जाकर संगठन को मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि अब राजस्थान में भी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में मिली यह सफलता भजनलाल शर्मा के कद को ऊंचा करेगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल में उनकी यह मेहनत राजस्थान के आगामी चुनावों में रिपीट का आधार बनेगी। कि जो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू है, इन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने का काम मेरे प्रवासी भाइयों ने किया है। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आज आपके माध्यम से मैं देश में जो हमारे प्रवासी भाई, मारवाड़ी भाई हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजस्थान में कोई कहीं से भी मेवाड़ से आए, मारवाड़ से आए, शेखावाटी से आए, ढूंढाड़ से आए, हाड़ौती से आए, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो मारवाड़ी कहलाते हैं और उन्होंने उस रूप में अपनी पहचान बनाई है। आपने कहावत सुनी है कि जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी, मां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी और मां पहुंचे मारवाड़ी। बंगाल और असम के चुनाव परिणाम के बाद में भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है और उसी आत्मविश्वास को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की नज़रें राजस्थान पर टिकी है और राजस्थान पर पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि इसी मॉडल के साथ में राजस्थान का जो मिथक 5-5 साल का बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता अब इस मिथक को तोड़ने में सरकार के साथ रहेगी या फिर कुछ और होगा, ये देखने वाली बात होगी।
इन चुनाव नतीजों ने न केवल भाजपा की ताकत को साबित किया बल्कि विपक्ष के खेमे में एक गहरी खामोशी और बेचैनी भी पैदा कर दी है। एक समय में देश की धुरी रही कांग्रेस अब लगातार कमजोर होती जा रही है, जबकि भाजपा का संगठन और उसका विस्तार हर राज्य में नया कीर्तिमान रच रहा है। विपक्ष के गिरते ग्राफ और संगठन की विफलता की सबसे बड़ी मिसाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, जब कांग्रेस के कद्दावर नेता और बंगाल की राजनीति के रॉबिन हुड कहे जाने वाले अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर से करारी हार ने सबको चौंका दिया। कल तक जो बहरामपुर कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था, वहां भाजपा की जीत ने यह साफ संदेश दिया है कि अब पारंपरिक गढ़ और पुराने चेहरे भरोसेमंद नहीं रह गए हैं। अधीर रंजन जैसे बड़े चेहरे का अपने ही घर में धराशायी होना कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है। बंगाल से लेकर देश के अन्य कोनों तक विपक्ष अब केवल भाजपा से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सक्रिय और तकनीकी रूप से सुदृढ़ एक चुनावी मशीनरी से हार रहा है। इन नतीजों ने राजस्थान जैसे राज्यों में भी विपक्ष के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिना मजबूत संगठन और केवल विरोध की राजनीति से भाजपा को रोका जा सकता है। यह हार विपक्ष के लिए आत्ममंथन का दौर लेकर आई है। बीजेपी के नेताओं को कि इनको ये पूरा भरोसा है, इसी प्रकार से जैसे बंगाल के अंदर लोकतंत्र को लूटा गया, उसकी हत्या की गई, वोट लूट करके सत्ता दादागिरी से बनाई गई, तानाशाही से बनाई गई, एजेंसियों के दुरुपयोग से बनाई गई, चुनाव आयोग के सहयोग से बनाई गई, उस तरह कैसे हम राजस्थान में कर लेंगे। कान खोल के सुन लो बीजेपी वालों, जान दे सकते हैं लेकिन इस बाबा साहब के संविधान पे हाथ नहीं आने देंगे। और बाबा साहब के संविधान ने ये वोट का जो अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार पे चोट नहीं करने देंगे। आपकी साजिश हमने एसआईआर में भी नहीं चलने दी, आपकी साजिश आगे वाले चुनाव में भी नहीं चलने देंगे, जान देनी पड़े। राजस्थान में तो सीने पे गोली खाने वाले पैदा हुए हैं, पीठ पे गोली खाने वाले पैदा नहीं हुए हैं। इनके गलतफहमी है, पहले भी आए थे, एजेंसियां लेके दोबारा आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग राजस्थान 100% 2028 में जीतेंगे, 2029 में इनके दिल्ली में भी मोरिये बुलाएंगे बीजेपी वालों के। बंगाल से मिले आत्मविश्वास और असम से मिले अटूट भरोसे के दम पर अब भाजपा की पूरी बिसात मरुधरा में भी बिछ चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रूप में पार्टी ने एक नया चेहरा और नई ऊर्जा पेश की है, जिसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, दशकों पुराने राज बदलने के रिवाज को खत्म कर सरकार रिपीट करने का इतिहास रचना। लेकिन लोकतंत्र के इस रण में अंतिम फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है। ऐसे में वक्त ही बताएगा कि क्या राजस्थान की जनता इस नए नेतृत्व पर अपनी मुहर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NSE9 न्यूज, जयपुर। फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद राजस्थान की सियासत में भी हलचल बहुत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मिथक को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी मुकेश मीणा के साथ मोहन कसाना, NSE9 न्यूज, जयपुर।